देश में इस समय राज्यसभा की कुर्सी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल मची है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर उच्च सदन में एंट्री कर सकते हैं। तो कैसे आजाद के लिए इस बार खुलेगा राज्यसभा का दरवाजा, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या फिर से राज्यसभा जाएंगे गुलाम नबी आजाद? क्या शरद पवार बनेंगे गुलाम नबी के लिए सहारा? क्या पवार की पावर आएगी आजाद के काम? इन सवालों से सियासत में खलबली मची है। खासकर कांग्रेस की दिल की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि शरद पवार को यूपी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग के बीच चर्चा है कि आजाद एनसीपी प्रमुख के सहारे एक बार फिर राज्यसभा की दहलीज लांघने को तैयार हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ मुलाकात की। दोनों की मुलाकात को लेकर राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। आजाद के उच्च सदन में जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं शरद पवार से मिलता रहता हूं। वास्तव में मैं अक्सर अपने कई राजनीतिक सहयोगियों से मिलता हूं। पवार और मैंने 40 से ज्यादा सालों तक एक साथ काम किया है। कांग्रेस कार्य समितियों के साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव सरकार और यूपीए सरकार के मंत्रिमंडलों में हम दोनों साथ थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी वैसे भी चचेरे भाई हैं। पवार से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अब भले ही आजाद इसे शिष्टाचार बैठक बता रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी पवार आजाद की बैठक पर लोगों की नजर है, क्योंकि यहाँ सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी राज्यसभा की कुछ सीटें जीतने की स्थिति में है। इसके लिए जल्द ही चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवार के सहारे सियासी सितारों को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। बीते साल उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। फिलहाल वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। आजाद कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन चाहने वाले समूह यानी G23 के नेता हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि उनकी अपनी पार्टी उन्हें राज्यसभा सांसद बनने का मौका फिर से दे। इसीलिए वो पवार के जरिए सांसद बनना चाहते हैं। अब देखना होगा कि उन्हें इस मुलाकात से फायदा मिलता है या नहीं। DV लाइव की रिपोर्ट।